हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके मेनिया। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं 21 अगस्त के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। ये हमारे करंट अफेयर्स सीरीज़ का ही वीडियो है, तो आप सभी इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे डेफिनेटली आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हम पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। सवाल एक बार फिर से, किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस थे बहामास, बारबाडोस, केमन द्वीप या फिर जमैका। और इस सवाल का सही जवाब था बारबाडोस। बारबाडोस देश उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। बारबाडोस में बहुतायत मात्रा में फ्लाइंग फिश नामक मछली पाए जाने के कारण इसे लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है। यह मछली बारबाडोस का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने इस सवाल का सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दिया, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। चलिए आप वीडियो के पहले सवाल की ओर बढ़ा जाए। तो पहला सवाल इस वीडियो का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सवाल एक बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या फिर केरल। और इस सवाल का सही जवाब है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें सैरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र, पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। साथ ही मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के विदेश मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। सवाल एक बार फिर से, भारत के विदेश मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। आपके विकल्प हैं अनिल बैजल, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर एस जयशंकर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चौथे मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। सवाल एक बार फिर से, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। आपके विकल्प हैं अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, अंध सागर या फिर लाल सागर। और इस सवाल का सही जवाब है दक्षिण चीन सागर। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच हाल ही में दक्षिण चीन सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से INS रणविजय और INS कोरा ने हिस्सा लिया, जबकि वियतनाम से फ्रिगेट VPNS एलवाई थाइटो HQ012 ने भाग लिया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष का पदभार संभाला है। सवाल एक बार फिर से, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो आपके विकल्प हैं संजय जय मेहता, NK सिंह, VK अहलुवालिया, संजीत जी सिंह। और इस सवाल का सही जवाब है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया है, जो 1992 से IEG के अध्यक्ष थे। उनके नाम की सिफारिश डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सवाल एक बार फिर से, एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके विकल्प हैं 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर या फिर 500 मिलियन डॉलर। इस सवाल का सही जवाब है 500 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक और भारत ने हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण का कार्य किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? सवाल एक बार फिर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं 5वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां संस्करण या फिर 12वां संस्करण। इस सवाल का सही जवाब है 5वां संस्करण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिस्क को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण लॉन्च किया है, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस्ड चेक टेक्नोलॉजी विकसित की है? एक बार फिर से सवाल, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस्ड चेक टेक्नोलॉजी विकसित की है? आपके विकल्प हैं इसरो, DRDO, यूनेस्को या फिर नासा। इस सवाल का सही जवाब है DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए एक एडवांस्ड चेक टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की रडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? सवाल एक बार फिर से, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? आपके विकल्प हैं जापान, भारत, चीन या फिर अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब है चीन। चीन ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि तेजी से कम होते जन्म दर को रोका जाए। इस नीति निर्माताओं ने देश में
जनसांख्यिकीय संकट से निपटने के लिए एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं आज के वीडियो का अभ्यास प्रश्न। ये है आज के वीडियो का अभ्यास प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सवाल एक बार फिर से, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं आइसोबार, आइसोहाइड्स, आइसोकान्स या फिर आइसोथेमर्स। तो इस सवाल का सही जवाब आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका जवाब हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताते रहते हैं। तो आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।